चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है जब इतने बड़े चेहरे अपनी जुबान से बात बड़ी बड़ी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, इसे समझने वाले बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था बरकरार रखना, मेंटेन करना, ये हर किसी राज्य के मुखिया के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे में कई बार कुछ परेशानी दिक्कतें सामने आ भी जाती है, उनसे निपटा भी जाता है। लेकिन हर मुद्दे पर राजनीति का होना, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपने घर को ना देखकर दूसरे के घर में झांकना, यानी कि एक राज्य का मुखिया दूसरे राज्य के मुखिया के घर में देखकर झांक कर कहता है कि उसका क्या, इसका क्या, तो इस पर सवाल तो उठना लाजमी है। क्या वाकई में हरियाणा की कानून व्यवस्था ज्यादा खराब है? क्या वाकई में हरियाणा में दिक्कत परेशानी ज्यादा है? या फिर पंजाब में नशे के मुद्दे की बात हो या कानून व्यवस्था के मुद्दे की बात हो, हर बार हरियाणा को बीच में घसीट लिया जाता है? ये कैसी राजनीति है? बात राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच की थी, लेकिन हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा के मुख्यमंत्री को बीच में ला दिया गया और एक चर्चा को जन्म दे दिया गया कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर क्या है। नूह की हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार हरियाणा सरकार को घेर रहा है, लेकिन इसी बीच अब पंजाब ने तो नूह का नाम लेकर, नूह हिंसा का नाम लेकर हरियाणा को ही अपने विवाद में घसीट लिया। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। अक्सर कई अनसुलझे मुद्दों को लेकर हरियाणा पंजाब आमने सामने आ ही जाता है। हरियाणा पंजाब में वैसे तो पानी से लेकर जमीन तक कई मसलों पर विवाद है, लेकिन अब एक और मुद्दे ने हरियाणा पंजाब की सियासी हवा को तेज कर दिया है। दोनों राज्यों के मुखिया अब फिर से आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दूसरी तरफ है हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, यानी कानून व्यवस्था का। पंजाब में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग में हरियाणा को घसीट लिया गया। बड़ा भाई पंजाब छोटे भाई हरियाणा की कमियां गिनवाने में लगा है, जबकि पंजाब को नशे ने नष्ट करना शुरू कर दिया है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने नशे के मुद्दे पर पंजाब सरकार की नींद तोड़ने के लिए लेटर बम फोड़ा। इसके बाद तो राज्यपाल को कोसते कोसते भगवंत मान हरियाणा पर ही आ गए। हरियाणा को लेकर बयानबाजी कर डाली। भगवंत मान ने नूह हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार को जमकर घिरा, तो वहीं हरियाणा के राज्यपाल को ही नसीहत दे डाली। अब दूसरी ओर जब वार आए तो हरियाणा भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सब मालूम था। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीधे सीधे पंजाब को नसीहत दे डाली और कह डाला कि राष्ट्रपति शासन की बात पंजाब में हो रही है, हरियाणा सुरक्षित है, हरियाणा की चिंता ना करें। सवाल उठा कि वहाँ पे क्यों नहीं, अगर हरियाणा की व्यवस्था खराब होती तो उनके ऊपर टिप्पणी नहीं होती। अगर उनके ऊपर टिप्पणी हुई है तो व्यवस्था वहाँ की खराब है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात चली तो वहाँ की चली है। हरियाणा सुरक्षित है, हरियाणा की चिंता कोई ना करे। मेरा कहने का मतलब यह है कि साडे पंजाब दा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल च है। जां गवर्नर साहब उस वेले स्क्रीन दे उत्ते उन्हां दी हाਜ਼ਰੀ पंजाब दे गवर्नर दे तौर ते नाल चंडीगढ़ दे प्रशासक दे तौर ते हुंदी है। लगभग महीने च 2 बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नाल जदों वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुंदी है ड्रग्स ते, ਉਹ ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ 2 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ गवर्नर ने कोई लेटर लिखा है जी खट्टर साहब ने? बातों से बात निकलती है। अपने घर को देखते देखते भगवंत मान दूसरे घर में झांकने लगते हैं, जबकि उनके घर में यानी पंजाब में बात हाथ से निकल रही है। ये बात हम नहीं, ये उनके विरोधी कह रहे हैं। ऐसे में पंजाब हरियाणा के नेता अब एक दूसरे को आईना तो दिखा रहे हैं, लेकिन संवैधानिक सिद्धांतों के बीच इस तरह की सियासत का अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चर्चा जारी है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक। तो पूरा मामला तो आप सुन चुके हैं, पूरा मामला हम अपनी जुबानी भी आपको बता चुके हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर और भी ज्यादा बयानबाजी तेज होने वाली, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब आम आदमी
पार्टी से बिक्रमजीत सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में। और हरियाणा से रामराज शर्मा साहब जो कि बीजेपी की तरफ से अपनी बात को रखेंगे इस चर्चा में, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उन्हें देख पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं आम आदमी पार्टी पंजाब से लेना चाहूंगा। बिक्रमजीत जी, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बयानबाजी भी हमने सुनी। हरियाणा को क्यों घसीट रहे हैं इसके बीच में? को भी, मेरे को पैनलिस्ट को भी और सभी दर्शकों को भी। जी सर। माफ कीजिए, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, इको हो रही है। मैं सर कोशिश करता हूं ये दिक्कत परेशानी दूर हो जाए, आप बोलिए सर। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था, देखिए हरियाणा को घसीटा नहीं जा रहा, लेकिन जो डबल इंजन की बात करते थे, डबल इंजन सरकार की बात करते थे, जब वो बात एक अच्छी तरह से चल रही, स्मूथ फंक्शनिंग कर रही सरकार को लगातार परेशान किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा और उन क्वेश्चंस के ऊपर, किंतु जो कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, खुद नित्यानंद राय जी ने राज्यसभा में कहा और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पंजाब दूसरे नंबर पर है। और अगर आप डाटा देखोगे कि पर कैपिटा क्राइम जो है हरियाणा में, हिमाचल में, राजस्थान में, दिल्ली में पंजाब से ज्यादा है और यूपी में सबसे ज्यादा है। ओके। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम तो चाहते हैं कि हरियाणा के लोग तरक्की करें, हरियाणा की सरकार स्मूथली चले, पर जब गवर्नर साहब सिर्फ चिट्ठियों का बहाना लेके एक इतनी बड़ी बात कह देंगे जो संविधान के खिलाफ है, वो 356 की बात कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आवाज बहुत ज्यादा मुझे वापस ठीक है, मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा थोड़ा सा जो दिक्कत परेशानी आ रही है उसे दूर किया जाए। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहो तो मुझे दूसरे फोन पे मेरी ऑडियो ले सकते हो। ठीक है सर, मैं आपकी बात को फिर से मैं आगे रखूंगा, दर्शकों तो इतना मैं सवाल रामराज शर्मा जी से पूछ लूं ताकि दर्शक उनका भी पक्ष जान सके, इतना मैं वो टेक्निकल दिक्कत को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। रामराज शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। सवाल सर मेरा सीधा है, ऐसे में जब आंकड़े आते हैं एनसीआरबी के या दूसरे तरीके से आपको घेरने का प्रयास किया जाता है, आपकी सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर पर, तो वो कहते हैं कि हम तो सच्चाई बताते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? यहां पर जो राज्यपाल है वो इतना कहते हैं, इतना बोलते हैं और यहां तक कि राष्ट्रपति शासन लगाने तक की बातें होने लगी है वहां पर। यहां हरियाणा के राज्यपाल तो कुछ नहीं कहते जब नोइन में हिंसा हो जाती है, कोई नोटिस नहीं देते हैं। इस तरह की बात भगवंत मान कह रहे हैं। हो चुका है, जो युवा वर्ग है नशे की ओर भाग रहा है, रोज वारदातें होती हैं, तो पंजाब का मुख्यमंत्री पहले अपना गृह क्षेत्र संभाले, दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने से पहले अपना घर संभाले। हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, सारे भाईचारा अमन चैन बहुत बढ़िया चल रहा है और पारदर्शिता के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। हर मामले में पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। 36 बरादरी का वो कहना है अगर बड़ा भाई सलाह दे रहा है छोटे भाई को तो इसमें इतनी दिक्कत क्या है? लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है, ये वो आंकड़ों का हवाला देते हैं। ऐसा है, सलाह देना वो सलाह दे सकता है तो खुद अपने ऊपर वो अमल करे। अच्छा। बड़ा भाई जब खुद ही उसका लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका है तो उसको सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। वो सलाह देने योग्य हो तब तो सलाह दी जाती है, वो भी बगैर मांगे सलाह देना बेवकूफी कहलाता है। वहां का अपना लॉ एंड ऑर्डर संभाले, वहां का इतना बदतर होती जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, नशे की तरफ युवा वर्ग जाता जा रहा है, युवा वर्ग का भविष्य वो खराब हो गया है, उसको तो संभाल नहीं रहे, इधर उधर भाग रहे हैं। अरे पहले अपने पंजाब को संभाल लो। और पंजाब की जनता को एक बार आपने ठग लिया, काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चलती। पंजाब को आपने ठग लिया, दिल्ली को ठग लिया, भोली वाली जनता है, वो भावुकता में एक बार आपको वोट देगी, आगे आपको वोट देने वाली नहीं है। हरियाणा में तो जनता बहुत जागरूक, आपका खाता भी नहीं खुलने देगी। और हरियाणा जैसा भाईचारा, 36 बरादरी का भाईचारा कहीं भी नहीं है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पे हम चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पारदर्शिता के आधार पर हम नौकरियां दे रहे हैं। समान विकास कार्य और 90 के 90 क्षेत्रों में हो रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए क्यों नहीं हो। आज तक ऐसी सरकार बनी है नहीं, 3-3 पीढ़ी नौकरी की खाली चली जाती थी, आज उस घर में से थानेदार बनकर निकल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं फिलहाल हम रामराज जी।
लॉ एंड ऑर्डर तो इतना बढ़िया हरियाणा जैसा तो कहीं पर भी नहीं। आप बताइए ना कहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। मैं पूछ लेता हूँ, विक्रम जी बता देंगे। बात कर रहे हैं आप, नू की बात आप कर रहे हो। हाँ। ये नू की बात में भी एक तो इन्हीं का कार्यकर्ता, आपका कार्यकर्ता पाया गया है, बाकी कांग्रेस के एमएलए जिम्मेवार है इसके लिए। आप उनका नार्को टेस्ट कराइए ना। किनका? आपका जो कार्यकर्ता जिसका नामित है उसका नार्को टेस्ट वो तो आप करवाएंगे, आपकी सरकार है। नहीं, आप पारदर्शिता लाइए ना। अच्छा, वो करवाएं। पार्टी के आपका काम वो क्यों करेंगे? आप मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर पंजाब के। अच्छा। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता का एक पारदर्शिता लाइए, कैसे जाएगा? देखो भाई, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता का नाम आया था, हमने इसका नार्को टेस्ट करा दिया। ऐसे कांग्रेस वाले भाइयों को मैं सलाह देता हूँ, अपने एमएलए के वहाँ पर नार्को टेस्ट कराइए, जनता के सामने। मैं एक बार पूछ लेता हूँ। विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी आपको आवाज आ रही है मेरी सही तरीके से अब? सर हाँ, अब आवाज ठीक है जी, बिल्कुल इको नहीं हो रही जी, धन्यवाद। नहीं, फिर आ रही है सर, इको आ रही है। आप ऐसा करो, मुझे दूसरे फोन पे ले सकते हो जी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं लगातार धारा प्रवाह बोल देता हूँ। ठीक है, प्लीज बोलिए। जो सवाल उठाए हैं रामराज शर्मा जी ने, कहना चाह रहा था, देखिए हमने तो शुरुआत करी कि जी हरियाणा भी तरक्की करना चाहिए, हमारा छोटा भाई है, लेकिन बीजेपी की वही कुंठा, वही फ्रस्ट्रेशन, वही लोगों को बातों से गुमराह करने की यहाँ भी हो रही है, गवर्नर साहब भी कर रहे हैं। अब एक बात मुझे बता दीजिए जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार, एनसीआरबी का डाटा केंद्र सरकार जारी करती है। एनसीआरबी का डाटा 2023 भी कह रहा है कि पर लाख के ऊपर हरियाणा में 697 है क्राइम रेशो और पंजाब में 242 है। इन्हीं की सरकार, अगर राजस्थान की बात करो, कांग्रेस की 254, हिमाचल प्रदेश 357, यूपी 740 पर लाख पे। ये बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। और दूसरी बात, लोगों को गुमराह करने के लिए क्या बात कर रहे हैं कि जी इनका कार्यकर्ता तो भाई बिट्टू बजरंगी को अरे भाई जी, साल तो बोले, साल में भी क्या बोले, आपकी 16 साल की लड़की को सरेआम कत्ल कर दिया था। आपका मुख्यमंत्री, आपका मुखिया जो सबसे बड़ा झूठा है, उससे अगर वो प्रोटेक्ट करने में नहीं गया, 5 वर्ष उसको मुआवजा दिया। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर तो आपका खराब है, पंजाब में भी खराब है, हरियाणा में भी खराब है। पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर तो आपने खराब करके मुंह में कहीं बेहतर है। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले कौन है? मुंह में आपने कर रखा, आपका कार्यकर्ता पकड़ा गया है, कांग्रेस के एमएलए हैं, सरकार में हो रही है। उनका नार्को टेस्ट चाहिए ना। आप हरियाणा का आपका जो कार्यकर्ता है उसका लॉ एंड ऑर्डर, तो उसका वो नार्को टेस्ट कराइए ना, जो आपका कार्यकर्ता है। बीएसएफ के कंट्रोल बड़े भाई वाला रोल अदा करते हो। उसके बाद पंजाब सरकार ने आप बड़ा भाई है तो एसवाईएल का पानी तो नहीं ले जाते वहाँ पे? हरियाणा की बड़े भाई तो कहिए ना एसवाईएल का। मुझे एक एक करके मैं सुनना चाहूंगा आप दोनों को। दोनों आप बोलेंगे तो आवाज नहीं आ रही सही तरीके से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ राम जी, आप अपनी बारी में जरूर बोलिए। पंजाब का आपने कर दिया, दिल्ली का आपने कर दिया, हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है। हरियाणा में आपको घुसने नहीं देगी, आपका खाता भी नहीं खोलने देगी। हरियाणा का बेड़ा गर्क करने के लिए आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, आपका खाता तक नहीं खोलने देगी। कि हरियाणा के 10 जिलों में ड्रग की आप प्रॉब्लम है। आपका कार्यकर्ता का नाम बोलने से पहले जरा अपने आंकड़े चेक कर लीजिए। उसका नार्को टेस्ट को नहीं कराते जनता के सामने। लेकिन हम फिर भी कहते हैं, चाहे हरियाणा की जनता, देश की जनता में चाहे पंजाब के हमारे भाई हैं, भाई अपने हर जगह सरकार भर्ती कर रही है। पंजाब में नाम आया है स्मूथली जो नामित है उसका नाम एफआईआर। मेघराज जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, रामराज जी एक मिनट के लिए आप थोड़ा सा आराम कीजिए और सुनिए विक्रम जी क्या कह रहे हैं, ताकि आप जवाब सही तरीके से पॉइंट टू पॉइंट देख सकें। विक्रम जी मेरा सवाल ये है कि जमीन का मुद्दा था, ठीक है, पानी का मुद्दा था, अब ये मुद्दा भी आप बीच में ले आए बहस का। अब राज्यपाल से बात कीजिए, जो विवाद है सुलझाइए। हरियाणा का इसमें क्यों जिक्र? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा, हरियाणा अपने हिसाब से अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लेगा। उनको सलाह देने से पहले आप अपना देखिए कि वो जो राज्यपाल चिट्ठी में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कितने युवा नशे की लत में पड़ गए हैं। क्या कर रही है सरकार पंजाब की? रिपोर्ट मांगती है तो आप रिपोर्ट नहीं देते हैं, और जब इस पर बोलना होता है भगवंत मान जी को, वो हरियाणा पर आ जाते हैं, पड़ोसी पर आ जाते हैं। देखिए, भगवंत मान जी ने स्पष्ट कहा कि 16 चिट्ठियां हमें लिखी गई हैं, जिसमें से 9 का जवाब हम दे चुके हैं, और 7 जो चिट्ठियां हैं उनका जवाब तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उसमें डिटेल्स देनी है, उसमें तथ्य सारे बताने हैं। तो इसमें पहली बात। दूसरी बात, आज मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगर चिट्ठियों का जवाब नहीं आया, अगर आप सिर्फ ड्रग्स की बात कर रहे हो, तो ड्रग्स नेशनल प्रॉब्लम है। खुद नेशनल क्राइम ब्यूरो कहता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ड्रग्स के अंदर 70% की बढ़ोतरी हुई है।
और सबसे बड़ी खेप गुजरात के अडानी पोर्ट से पकड़ी गई है और वहां भी डबल इंजन की सरकार है। अब तीसरी चीज 356 कब वो भी लगती आपके है? पंजाब में लेके जा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, जब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खत्म हो जाए, तो है। पंजाब में तो लॉ एंड ऑर्डर खुद केंद्र सरकार मानता है कि पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे मेंटेन किया हुआ है। चलो मैं इसी पर सवाल कर लेता हूं। एग्जांपल्स दी गई, इसी पर सवाल कर लेता एग्जांपल दी गई। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के 356 की बात करते हो तो सबसे पहली आवाज आपका कहना है विक्रमजीत जी की हरियाणा से बेटर है सच्चे आपका लॉ एंड भारतीय हो ऑर्डर, तो बात करो मणिपुर की। बोलिए बेटर। आपको ये लगता है? बात करो कि मणिपुर में क्या हुआ। अरे क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो मेरे भाई? रामराज जी से मैं पूछ लेता हूँ, आपने जो कहा ना एनसीआरबी के आंकड़े का बार बार हवाला दे रहे हैं विक्रमजीत जी आप, मैं इस पर ही सवाल कर लेता हूँ। और आपने कहा कि पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति है वो बेहतर है हरियाणा और यूपी से, आप ये भी कह रहे हैं ना? मैं इस पर भी सवाल कर लेता हूँ। रामराज जी अब आपका वक्त है सर, बोलिए, जवाब दीजिए कि हरियाणा की स्थिति एनसीआरबी के आंकड़ों में कहां है? ये आप भी पढ़ते होंगे क्योंकि आप भी प्रवक्ता हैं, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए इसमें सच्चाई क्या, उसमें सच्चाई है कि इनकी बातों में सच्चाई? ऐसा है, पंजाब ये तुलना कर रहे हैं जहां इनकी सरकार है, पंजाब से और दिल्ली से मैं तुलना कर रहा हूँ। पंजाब और दिल्ली से हरियाणा में बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बहुत बढ़िया भाईचारा है। ये बिगाड़ने के लिए नूम आए थे, नूम में इनका कौन आया था नूम में बिगाड़ने के लिए? ये आप पार्टी का एक कार्यकर्ता पकड़ा गया, उसका नाम भी है, एफआईआर में बाकायदा नाम है। इन्होंने ये माहौल क्रिएट करेगा। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी हरियाणा में अपना खाता खोलना चाह रहे हैं और हरियाणा की जनता पुलिस ने जो पूरी तरह बहुत- से बहुत- हाथ बहुत खड़े बढ़िया किए। है। वो हरियाणा की जनता इनका खाता नहीं खोलने उससे देगी। पहले रोहतक पंजाब में भी कुछ युवा हुआ वर्ग ऐसा ही। सारा ड्रग्स की तरफ ड्रग्स सप्लाई करते हैं, वो मार दिया युवा वर्ग, उनका भविष्य खराब कर दिया। और अब हरियाणा में चले थे, हरियाणा की जनता नहीं घुसने देगी भाई तुम्हारे को, आपका कोई खाता नहीं खोलेगा हरियाणा में। अरे 16 साल की लड़की ने क्या कसूर किया था? मैं चुनाव की तो बात कर ही नहीं रहा। बलात्कार करके मार दिया। आपका मुख्यमंत्री शोक प्रकट करने में आपकी सरकार थी पंजाब में भी अकाली दल के साथ, जब पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या पैदा की, मुख्यमंत्री ने अगले दिन गैंगस्टर्स की समस्या पैदा की। दलित भाइयों के घर पे उनके आंसू पूछना चाहिए था। आज भी उनको एक करोड़ बीएसएफ का कंट्रोल है बॉर्डर्स के ऊपर, केंद्र सरकार का कंट्रोल है बॉर्डर्स के ऊपर 50 किलोमीटर कह रहे हैं हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। अरे हरियाणा में पैदा हुआ है भिवानी में, तो हरियाणा का क्या किया इसने? वो पानी और रुकवा दिया पंजाब को, क्या मैं वही तो कह रहा हूँ कि पानी और जमीन का मुद्दा कम था क्या? अब ये मुद्दा और बीच में ले रुकवा दिया। अरे वो हक मरवा दिया इसने। किसने? इसने केजरीवाल ने, मुखिया तो केजरीवाल है ना, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहे हैं अब यहाँ प्रचार करे हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। हरियाणा का लाल है, एसवाईएल का पानी क्यों नहीं दिलवाता हरियाणा का लाल? अपने हमारे पानी का ऐसा क्यों नहीं दिलवाता हरियाणा का लाल? भाई हरियाणा की जनता जागरूक है, हरियाणा की जनता आपके बेकाबू में आने वाली नहीं है। रामराज जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं क्या? बस इतना बता दीजिए आप। ये एनसीआर में ऐसा है, हमारा प्रदेश, हमने मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में है। हमारा बहुत बढ़िया भाईचारा है, 36 बिरादरी का भाईचारा है, तुल्य जनता जन का हमारे पास में। तो जो आरोप लगाता है विपक्ष, आगे भी रहेगा, जो आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार आरोप लगाती है प्रधानमंत्री बनेंगे कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल हुई, ये आरोप मेरे नहीं है, ये आपके विरोधियों के। इनके कहने से क्या होता है? ये तो नूह में फेल क्यों हुई है? सबसे बड़ी झूठ की दुकान तो इन्होंने खोल रखी है पार्टी वालों ने। अरे वहां पे युवा वर्ग है, सारा उनका भविष्य खराब कर दिया आपने नशे में खेल के। ठीक है विक्रमजीत जी, आप जवाब देंगे इस पर? वो कह रहे हैं कि युवाओं को बिल्कुल नशे के गर्त में धकेल दिया गया। जवाब ही मैं इनके पास में क्या जवाब देंगे? देखिए, पंजाब में नशे जब पैदा हुए उस वक्त अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने इसको वट वृक्ष बनाया, फूलने फलने दिया, और उसके बाद गैंगस्टरवाद इन लोगों की सरकार के समय पैदा। हम लोगों ने एक साल में 30,000 नौकरियां दी। बीजेपी की तरह झूठे लारे नहीं लगाए हर साल 2 करोड़ नौकरियों के। हमने 25,000 नौकरी। शर्मा जी आप सुनिए, आप इंटरप्शन कर रहे हो। अपने एनसीआरबी का एक भी डाटा दिया, सिर्फ लेक्चर दिया, लेकिन हमारी बेहतर है। दोनों को स्क्रीन पर रखिए, दोनों को स्क्रीन पर रखिए, अगर डिबेट कर रही है दोनों को स्क्रीन पर अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हरियाणा में सबसे ज्यादा है। मैं नहीं कहता, आंकड़े कहते हैं। क्यों नहीं दिलवाते हैं बड़े भाई से? चेक कर लीजिए। आपके हरियाणा में हम चाहते हैं हरियाणा भी खुशहाल हो, हरियाणा में भी जातिगत राजनीति की बजाय राजनीति हो जैसे पंजाब में हो रही है, बेरोजगार की, भूलतों की,
इस सबसे ऊपर उठ के हमने मेरिट का आधार पर नौकरियां दी मेरे भाई, आपको तो पता ही नहीं। आप लोगों ने जातों में बांटने की, धर्मों में बांटने की राजनीति की है। एक के नारे पे चल रहे हैं। आप कह रहे हो हरियाणा देखोगे आप किस तरह आपको लपेट में फेंकता है यहाँ से, वो समझ चुका है जहाँ इनका बस नहीं चलता वहाँ दंगे करवाए जाते हैं आप लोगों की तरफ से। गंभीर आरोप लगा रहे हैं विक्रम जी। आप एक बात बताइए, पुलिस क्या कर रही थी जहाँ हथियार पहुंच गए नूह में? विक्रम जी आप क्या कह रहे हैं कि इनका बस नहीं चलता? दंगे क्या दंगे बीजेपी करवा रही है? एक मिनट, ये जो नूह में दंगा करवाया ये किसने करवाया? आप क्या आरोप लगा रहे हैं? अभी की नतीजा आया नहीं, जांच का नतीजा तो आया नहीं, आप जज बन गए। प्रशासन फेलियर था वहां पे, मैं ये कह रहा हूं। नाम आया FIR में। अगर कोई सामाजिक अंसर गलत हरकत करता है तो ये सरकार की जिम्मेवारी थी वहाँ रोकना। आप लोगों ने रोके नहीं, आपका प्रशासन हाथ धरे बैठा रहा। वहाँ पे असली 356 की बात होनी चाहिए। झूठ भी क्यों बोलते हो आप? जो सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, शिक्षा दे रही है, सेहत दे रही है, एक्शन ले रही है ड्रग्स के ऊपर, हमने एक साल में, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब सरकार कितनी सिंसियरली कार्य कर रही है। हमने एक साल में बड़े बड़े ड्रग्स स्मगलर्स की 26 करोड़ 32 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की है, 66 बड़े स्मगलर्स की 1627 ये रिपोर्ट तो राज्यपाल को देना अब। हीरोइन पकड़ी, अरे दे दिए सर, हम तो दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे पंजाब हो। जुड़ी पार्टी है, इस पार्टी से हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ये विक्रम जी रामराज जी आप पर एक गंभीर आरोप लगाया आपकी पार्टी पर। मैं एक बात पूछ लूं सवाल? विक्रम जी आपने बातों में एक बात कही है, मैं सुन रहा था और जनता भी सुन रही। देखिए एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है, इस पर जो आप बात कह रहे हैं कि आपके पास कोई तथ्य है कि बीजेपी क्या ऐसा करती है जहां पर बस नहीं चलता दंगे करवा देती है? कोई उदाहरण है आपके पास? कोई तथ्य, कोई सबूत है आपके पास, या फिर सिर्फ ये हवा में बातें? बीजेपी की सरकार है जहां बस नहीं चलता वहां दंगे हो जाते हैं और इनका प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। कैसे लगता है आपको? जब इनकी सरकार हरियाणा में बनी तो रोहतक दंगे हुए। कोई भी सरकार अब देखा अपने ही शासन में दंगे क्यों करवाएगी? तो अब नूह में हुआ। विक्रम जी मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, कोई भी सरकार अपने शासन में दंगे क्यों करवाएगी? सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आपके चैनल के माध्यम से मेरा सबसे बड़ा ये है जी, और वहाँ के कांग्रेस के एमएलए एक बार सुन लीजिए। रामराज जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मैं आपसे जवाब ले लूंगा। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पर, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं इनसे पूछ लूं कि ऐसा क्यों करेगा? आरोप लगाने का टाइम पे बोलते नहीं, धीरे धीरे बोलते ताकि सामने वाले को सुनाई ना दे। ना इतना जोर से बोलिए ना, इतने पारदर्शी आप तो आप नहीं। वो जोर से बोल रहे हैं, स्पष्ट जोर शोर से बोल रहा हूँ कि नूह के अंदर आपके प्रशासन ने दंगे क्यों होने दिए गए, एकदम से कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? जब वहां पे 2 दिन से 29 तारीख से वीडियोस चल रही थी, कोई मोनू मानेसर कह रहा था मैं आ रहा हूं, कोई बिट्टू बजरंगी के वीडियो में आ रहा था जीजा आ रहे हैं, कोई वहां पे पत्थर लेके खड़े थे। दोनों तबकों के कसूर, मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों तरफ से तैयारी हो रही थी, तो क्या प्रशासन सुस्त क्यों था? वहां 356 की बात होनी चाहिए। रामराज जी से मैं सवाल पूछ लेता हूं और जवाब भी ले लेता हूं आपके सवाल का भी। रामराज जी अब बताइए, ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों होने दिया गया, और यहां तक कि ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जहां बीजेपी का बस नहीं चलता वहां दंगे करवा दे। ये वाकई में गंभीर आरोप है। ऐसा है, ये तो आरोप लगाते रहे हैं, इनकी आदत आरोप लगाना। इनका मुखिया है वो सबसे बड़ा झूठा है, इनका काम है दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। नूह के दंगे किस तरह रोके? सरकार ने रोके होंगे? आपने अपने आपको भड़काया किस तरह? आपके कार्यकर्ता ने बढ़ाया, आप आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने। और एफआईआर में नाम तो था। रही तो कसर कांग्रेस ने पूरी कर दी, सरकार ने तो रोका और आपने जाके लट बजाया क्या? ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं वहां पे। जो आपने सवाल उठाया उस पर जवाब ले लेता हूँ, छोटा छोटा, समय की कमी है। विक्रम जी आप जवाब देंगे? आपके कार्यकर्ता का बार बार रामराज जी नाम ले रहे हैं कि इस नूह के दंगे के बीच, हिंसा के बीच आपके कार्यकर्ता का नाम आ रहा है। एक बात कार्यकर्ता का नाम आ रहा है, थोड़ा अपडेट होइए। जवाब ले लीजिए शर्मा जी, जवाब ले लीजिए। नहीं पता है उनको, पता है, विक्रम जी को पता होगा। देखिए, दंगों में किसी का नुकसान करवाए, किसी पार्टी का हो, बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दंगों में नुकसान बहुत बढ़िया भाईचारा है। और जो प्रशासन का फेलियर है उनको भी पॉइंट आउट कीजिए, उनको सर्च कीजिए, उनके ऊपर भी सख्त। अंत में मैं एक सवाल कर रहा हूं क्योंकि इस चर्चा को यहीं पर मैं रोकना चाहता हूं, फिलहाल समय की कमी है। विक्रम जी आपसे एक सवाल और फिर मेरा उसके बाद रामराज जी से सवाल होगा।
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दोनों राज्यों में कैसी है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप बातों में किसी को भी उलझा सकते हैं, आप प्रवक्ता हैं, लेकिन फिर भी सर विक्रमजीत जी ये सुनिश्चित कीजिए आप और स्वीकारिए कोई कमी है तो। अब इनकी दिक्कत परेशानी है, हरियाणा की दिक्कत परेशानी है, वो समझ लेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं चिंता ना करें, आप अपनी चिंता करें। राष्ट्रपति शासन लगाने की जो चर्चा शुरू हुई है वो आपके राज्य से हुई है, तो आप स्वीकारिए कि नशे का मुद्दा है थोड़ा खतरनाक। पंजाब के राज्यपाल बहुत अनुभवी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। और मैं रामराज जी, मैं उनसे सवाल का जवाब दूंगा। मैं कंक्लूड कर दीजिए, विक्रम जी कंक्लूड कर दीजिए। रामराज जी मैं आपसे जवाब लूंगा सर, कोई प्रॉब्लम, अंत का जवाब आपसे लिया जाएगा। विक्रम जी मेरे सवाल का जवाब। हाँ देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूं कि जो नशे की समस्या है हम पूरी तरह से उससे लड़ भी रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का पूरा जोर लगाया जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी है, मैं इसको मुकर नहीं रहा हूं। लेकिन हमारी सरकार ने जितना बड़ा एक्शन लिया है वो आंकड़े आपके सामने मैं पेश कर देता हूं। दूसरी चीज, और ये समस्या सिर्फ पंजाब में नहीं है, आपके हरियाणा में भी है, तो यूपी हम में तो भी कह रहे है, मिलकर लड़िए ना इसके खिलाफ। हम भी एक मंच है, हम भी जागरूक करते हैं। हरियाणा की मदद लीजिए, लड़ेंगे आपस में तो कैसे काम चलेगा। नहीं रामराज जी सर मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। रामराज जी मेरा वादा है पूरा वक्त दूंगा। विक्रम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ आपस में लड़ेंगे तो बात क्या, आप हरियाणा की मदद लीजिए, आप हरियाणा को मदद दीजिए, दोनों आपस में मदद लीजिए एक दूसरे की। लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा राजनीतिक? यही चीज चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि जब एक सरकार पूरी इच्छा शक्ति से, ईमानदारी से हर बुराई के साथ लड़ रही है और आप सिर्फ इस खुन्नस में कि हमें सरकार बनाने नहीं दी गई, विरोधी पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी आ गई, उसके कार्यों में अड़चने। अब मुझे एक भी ऐसी एग्जांपल बता दीजिए जो पंजाब के हित में हो और जिसके ऊपर चिट्ठी लिखी गई हो केंद्र सरकार को, चाहे हमारा आरटीएफ, चाहे हमारा एनएचआर। जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे महामहिम हैं, आप पंजाब के गवर्नर हो, आप पंजाब के जो गवर्नर होते हुए केंद्र से हमारी बात कीजिए, हमारी जो मांग है वो मनवाइए, हमारे बिल पास कीजिए। लेकिन जहां राजनीति सरेआम नजर आ रही हो केंद्र की, ठीक है, जब युवाओं का भविष्य यहाँ कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं अंत में जवाब ले लेता हूँ। पिछले 15 साल में विक्रम जी पहली सरकार है पंजाब में 15 साल में, इसने पहले साल से कहा कि खजाना खाली नहीं है, हम लोगों को आपकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, और मेरा दावा है कि आम आदमी को अपने आप महसूस हो जाता है कि सरकार क्या काम कर रही है, बताने की कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती है। हालांकि प्रवक्ता का काम है, बता चुका है, अच्छी बात है, हमारी सरकार सक्सेसफुली बड़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, जलंधर बता चुका है। मैं अंत में रामराज जी आप इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे। ये आपस में लड़ाई लड़ने के लिए बहुत से मंच होते हैं, लेकिन जहां नशे का मुद्दा हो या बाकी जो मुद्दे हो वहां पर एक साथ काम करने की जरूरत है। आज हमें चिंता का विषय, वाकई में चिंता का विषय, आप सही कह रहे हो। हाँ, लेकिन पंजाब सरकार ने इस पर कदम उठाना चाहिए, महामहिम राज्यपाल जी की सलाह माननी चाहिए। वो बहुत ही शिक्षाविद है, बहुत अनुभवी है, उन्होंने सोच समझ के इंटरफेयर किया है और ये पंजाब के लिए शर्म की बात है। हमारे को सलाह देने की बजाय अपने गिरेबान में जाके अपने घर को संभाले, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप हमने सलाह की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया भाईचारा है। नहीं, अच्छी सलाह तो ले सकते हैं, अच्छी सलाह तो ले लीजिए। नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जरूरत ही नहीं है। अच्छा आदमी होगा वही, अच्छा आदमी होगा वही तो अच्छी सलाह देगा। इससे अपना घर तो संभालने जा नहीं रहा, दूसरे को सलाह दे रहा है। हरियाणा के लोगों में भाईचारा है, हो सकता है, लेकिन आपकी मंशाओं में भाईचारा नहीं है। हमारा आपकी मंशाओं में विरोधी पार्टियों की सरकारों को परेशान करना, बाई हुक और क्रुक अलोकतांत्रिक तरीके अपना के उन सरकारों को परेशान करते हुए बैकडोर एंट्री करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब समय है इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का। विक्रम जनता का रामराज जी, विक्रम जी मैं चाहता था इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन मुझे लगता है यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं, कई मसले ऐसे होते हैं जब साथ में हम चलते हैं, लड़ते हैं इन बुराइयों से, तो हम जरूर एक नतीजे तक पर पहुंचकर हमें उसका फायदा मिलता है। लेकिन आपस में यूं जुबानी जंग तो चलती रहती है, राजनीति होती रहती है, लेकिन फिर भी जनता भी यही चाहती होगी कि बस काम उनके होने चाहिए और बुराइयों से वो दूर होने चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन होना चाहिए कहीं भी सरकार के लिए। और कोई अच्छी सलाह दे तो ले भी लेनी चाहिए। लेकिन हरियाणा की तरफ से रामराज जी कह रहे हैं कि हमें सलाह की जरूरत नहीं है, अपना घर देखे पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को, आप जुड़े हमारे साथ और चर्चा में शामिल हुए। तो आपने सुना और आपने देखा भी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस समय आमने सामने है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हो सकता है और भी बयान सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना है कि दोनों राज्यों में सुख शांति रहे,
और ये जो वर्सेस है ये हट जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगली बार दोनों जो मुख्यमंत्री हैं आपस में मिलते भी हैं, जुलते भी हैं, हो जाता है मंच पर राजनीतिक बयानबाजी हो जाती है, लेकिन इतना मालूम है कि दोनों मुख्यमंत्री आने वाले वक्त में बेहतर काम कर सकते हैं, ये हमें आस है। ये आप पंजाब के लोगों को और हरियाणा के लोगों को दोनों को भी उम्मीद ज़रूर होगी।